Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को लेकर के, खा वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग जिरयान हो, एहतलाम हो, या पेशाब के साथ जो क़तरात आते रहते हैं सीमेन के या मनी के जो खारिज होते रहते हैं पेशाब करने के बाद या पहले या उससे पहले। तो इस तरह की जो परेशानियों के साथ हमारे पेशेंट आते हैं उनको डायग्नोस करने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम उनको डायग्नोस करेंगे। और अगर आपने कभी यूनानी की लिटरेचर आपने पढ़े होंगे, उसमें कोई भी डिज़ीज़ ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की। अगर हम ज़ौफ़ बाह की बात करें तो ज़ौफ़ बाह के कॉजेज़ जो बयान किए जाते हैं यूनानी सिस्टम के लिटरेचर में, वो हर सिस्टम से ले करके हर एक सिस्टम के जो कॉजेज़ होते हैं वो अलग अलग बयान किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमराज़ रास हैं तो उसके क्या क्या कॉजेज़ की वजह से उसको ये बीमारी हो सकती है, अमराज़ क़ल्ब के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हो सकती है, अमराज़ गुर्दा है, अमराज़ जिगर है, अमराज़ मसाना है। इस तरीक़े से अलग अलग कॉजेज़ बयान किए जाते हैं। तो कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर की सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी होती है वो ये होती है कि उसको प्रॉपर वे में डायग्नोस करना, प्रॉपर वे में उसके जो कॉजेज़ होते हैं उसको समझना कि किस कॉज़ की वजह से उसको ये बीमारी हुई है। क्योंकि हर एक कॉज़ के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, हर कॉज़ के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीट किया जाता है। जो असबाब है बीमारी के, जिन सबब की वजह से उसको बीमारी हुई है, जब तक हम उन असबाब को रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम उन कॉजेज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक कि उसकी वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आम तौर पे मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी ये बात कही है कि वो लोग जो बीमारी से सही वाक़फ़ियत नहीं रखते, बीमारी की कैफ़ियत को समझते नहीं हैं, वो लोग कॉजेज़ को नहीं जानते और वो किस वजह से उसको ये बीमारी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का पेशेंट हमारे पास आता है, ज़ौफ़ बाह का पेशेंट हमारे पास आता है, या इसी तरीके से जिरयान, एहतलाम या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि किस वजह से इसको ये परेशानी हो रही है। जब तक हम वो कॉज़ उसका रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, ये परेशानी उसकी ठीक नहीं हो सकती। तो आम तौर पे जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनमें वो लोग यही गलती करते हैं कि कॉजेज़ की तरफ ध्यान नहीं करते और उसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का पेशेंट आता है तो मुमसिकात, मुखव्वियात दवाएँ वो सब चला देते हैं, लेकिन जिस वजह से उसको ये दिक्कत हो रही है उसकी तरफ नज़र नहीं करते, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है बट ये बीमारी उसकी ठीक नहीं होती और दूसरे जो दीगर आवारिज़ात हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो उसमें डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया, कल की वीडियो में मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के, वो क्या क्या होते हैं। उनमें ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस जो स्टार्ट होते हैं वो उल्टी सीधी दवाओं के खाने की वजह से ही स्टार्ट होते हैं। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, ख़्वाह वो किसी भी मर्ज़ को लेकर आए, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, स्पेशली हम ज़ौफ़ बाह की बात करने वाले हैं। तो ज़ौफ़ बाह का पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें उस पेशेंट का जो मिज़ाज है उसको मालूम करना होता है यूनानी तिब के अकॉर्डिंग, क्योंकि मिज़ाज के अकॉर्डिंग ही हमें उसको मेडिसिन देनी होती हैं। अब मिज़ाज कैसे मालूम करना है, ये एक अलग चैप्टर है। अगर हम उसके बारे में यहाँ पे अभी बात करने लगेंगे तो बात बहुत लंबी चली जाएगी और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वो हम आज बात नहीं करने वाले हैं। क्योंकि आज का जो मकसद है मेरा वो ये है कि हम कैसे डायग्नोस करना है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है ज़ौफ़ बाह को लेकर के, तो उसको हमें डायग्नोस कैसे करना है, हम उस पर फोकस करते हैं। मिज़ाज के लिए इंशाल्लाह फिर किसी दिन वक्त मिलेगा तो उसकी एक अलग से हम डिटेल फिर आपको बताएंगे कि मिज़ाज को कैसे हम पता चला सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी होता है। आम तौर पे देखा गया है कि ज़ौफ़ बाह के अक्सर पेशेंट में जो कॉज़ होता है असल वो डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हज़म को लेकर के ही उनमें डेवलप होता है। तो इसकी हिस्ट्री आपको ज़रूर लेनी है। सबसे पहले आपको पूछना है कि भूख प्यास आपको लगती है या नहीं लगती है। अगर आप खाना वो आप बताएगा कि भाई डॉक्टर साहब मुझे भूख कम लगती है, या फिर मैं खा ही नहीं पाता हूँ, या फिर वो बताएगा सही लगती है ना। या इसी तरीके से फिर आपको पूछना है कि जो आप खाना खाते हो वो हज़म सही से होता है या नहीं होता है, या भारीपन तो नहीं रहता है पेट में,
या फिर अगर सही से हज़म हो जाता है, नहीं होता है, वो तो हिस्ट्री आपको देगा। इसी तरीके से आपको पूछना है कि इजाबत आपको सही होती है या नहीं होती है, स्टूल जो है आपका वो सही से प्रॉपर वे में पास होता है या नहीं होता है, कब्ज़ की शिकायत तो नहीं होती है आपको। तो ये हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है ज़ौफ़ बाह की सूरत में, क्योंकि आम तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम के सही ना होने की वजह से भी इस तरीके की शिकायतें पैदा हो जाती हैं। जिगर की तरफ भी आपको हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी है, जिगर की उसकी तरफ भी नज़र करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए वही सबसे पहले आपको पूछना है कि भूख लगती है नहीं लगती है, उसके चेहरे की रंगत आपको देखना है कि जर्दी माइल है या सफ़ेदी माइल है, और खाना हज़म होता है सही से नहीं होता है। ये इस तरीके की चीज़ें भी आपको जिगर के मामले में भी, लीवर के मामले में भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से फिर आपको नेक्स्ट सिस्टम जो हमारा है वो किडनी है, गुर्दे की हिस्ट्री भी लेना बहुत ज़रूरी है कि भाई यूरिन इनपुट, उसका यूरिन आउटपुट कैसा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कितना पेशाब वो करता है, पेशाब का कलर कैसा रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपको पूछना है। पेशाब के साथ उसको कहीं जलन की शिकायत तो नहीं होती है। आम तौर पे जो पेशेंट जलक के आदी होते हैं, मास्टरबेट करते हैं, उन लोगों में यूरिन का कलर जो होता है वो येलो पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सब चीज़ों पे नज़र रखनी है आपको। इसी तरीके से फिर पूछना है कि जब आप पेशाब करते हो, पेशाब से पहले या पेशाब के बाद में चिपचिपा पानी तो नहीं आता है, या फिर इसी तरीके से सीमेन के कतरात तो नहीं खारिज होते हैं। ये हिस्ट्री आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीमेन के कतरात आते हैं, मनी के कतरात खारिज होते हैं, तो उसका कलर कैसा होता है ना, ये आपको पता करना है कि उसकी रंगत कैसी है, उसका क़िवाम कैसा है, गाढ़ा रहता है या पतला रहता है, कितनी मिक़दार में खारिज होती है मनी, ये भी आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है, मालूम करनी है और इनकी तरफ नज़र करना है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि किस सिस्टम की वजह से उसको डिज़ीज़ हो रही है, किस सिस्टम का ज़ौफ़ उसके अंदर इन्वॉल्व है, ज़ौफ़ बाह के अंदर, तो फिर अब ज़ाहिर सी बात है आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उस सिस्टम के मुक़व्वियात आपको उसको देने हैं, प्रॉपर रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। वो ट्रीटमेंट उसका बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, वो खुश होगा पेशेंट, और 10 पेशेंट को और भेजेगा आपके पास, आपको दुआएं भी बहुत देगा। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, इनके जाने बिना आप बिल्कुल भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे थे आज की इस वीडियो में, वो चीज़ें आपको मालूम हो गई होंगी, और डायग्नोसिस करने के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या कैसे हमें हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, वो चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।